हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने मैथ के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर के फंसने वाले सवालों को लेकर उपस्थित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति। और इस त्रिकोणमिति के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में फंसने की संभावना है, ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर हम उपस्थित हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर a/b हो तो sec थीटा का मान बताइए। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके 1 या 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर tan थीटा बराबर कुछ भी दे सकता है, हालांकि हमने a/b लिया है। यहाँ पर आपका कुछ अंक भी दे सकता है, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात का मान पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3/4 दे सकता है, 5/ कुछ भी दे सकता है। ऐसे एक त्रिकोणमिति अनुपात का मान देकर दूसरे त्रिकोणमिति अनुपात का मान आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे। जब आपका एक त्रिकोणमिति का मान दिया हो और दूसरे त्रिकोणमिति का मान पूछ रहा हो, तो सबसे पहला आपका काम बनेगा समकोण त्रिभुज का निर्माण करना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और इस समकोण त्रिभुज में आप जानते हो ये 90 अंश होता है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी कहलाती है कर्ण, और ये क्या कहलाता है, आपका लंब कहलाता है, और ये वाली भुजा आपकी आधार कहलाती है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपका मान दिया गया है क्या, tan थीटा बराबर a/b दिया गया है। और आप जानते हैं लाल बटे कक्का के अनुसार tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अर्थात आप कह सकते हो कि ये लंब है और ये क्या है, आपका आधार है। ठीक है, तो इसे हम a को दर्शा देंगे लंब पर और b को दर्शा देंगे आधार पर। अब हमें जब भी अन्य त्रिकोणमिति अनुपात का मान पूछा जाए तो यहाँ इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि 2 भुजा हमारे पास है, तीसरी भुजा नहीं है। तो तीसरी भुजा हम निकालते हैं कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण कितना है, कर्ण नहीं दिया है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, आपका a है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है, b है, इनका स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर कर लेंगे। अब कर्ण बराबर, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ कर्णी बना देगा, तो कर्णी में क्या लिखेंगे, a+b, और इनका स्क्वायर है, स्क्वायर भी लगा देंगे। तो आपने देखा कि जो आपका कर्ण आ गया वो क्या आ गया, a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। और आप जानते हो सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो आपको चाहिए किसका मान, सेक थीटा का मान चाहिए। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। और कर्ण आपका है कितना, कर्ण आपका दिया गया है a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर रूट में बटे आधार। आधार आपका दिया गया है b। तो इस प्रकार से आपने देखा कि tan थीटा का मान देकर आपसे सेक थीटा का मान पूछ लिया, और सेक थीटा का मान इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस टाइप के बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे आप इसका अभ्यास कर लीजिए। यहाँ पर आपका कुछ भी दे सकता है। यहाँ पर यदि आपका 3/4 दे दे, चलिए मान लेते हैं दूसरा सवाल यहीं पर लगा देते हैं। यदि tan थीटा बराबर आपका दे दिया 3/4, तो सेक थीटा का मान पूछ लिया, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, यदि आपका 3 दे दिया जाए, लंब आपका क्या है 3 है, और आधार क्या दिया है 4 दिया है, तो क्या हो जाएगा आपका, इस आधार पर कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। भाई लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और फिर कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 4 चौक 16 हो जाएगा। और फिर कर्ण बराबर हो जाएगा आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 और 9 25। अब यहाँ पर कर्ण बराबर आपको मिल जाएगा √25, क्योंकि स्क्वायर वहां पर छंतर कर दिए, और कर्ण बराबर क्या निकल के आ गया 5। तो कर्ण बराबर जब आपका 5 हो जाएगा तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और कर्ण का मान आपने देखा 5 निकल गया, आधार आपका पहले से 4 था ही। तो इस प्रकार से आपके मान हो जाएंगे। तो इस टाइप से बनने वाले 2-4 प्रश्नों का आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इस टाइप के प्रश्न एक ठो जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए अब इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। चलिए हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल आपका दिया गया है sin स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान बताइए। क्या करना है, इसका का मान बताइए। तो इनका मान हम कैसे बताएंगे, चलिए देखते हैं। जब भी इस प्रकार से सवाल दे दे और आपसे मान पूछे, तो आप डायरेक्टली इस मान को रख के सरल करके आप मान बता सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका होता है sin स्क्वायर 30 अंश कॉस स्क्वायर 30 अंश है, इन दोनों का मान 1 हो जाएगा, फिर कॉस 45 अंश का मान रख के आप निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, चाहे तो इस तरीके से लगाइए या फिर आप डायरेक्ट लगाइए।
इस तरीके से लगाएंगे आपको थोड़ा सरलता होगा। आप देख रहे हैं साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाना ना भूलिएगा। प्लस कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 अंश का मान होता है 1/2। इनका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा लीजिए। और प्लस कॉस 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 और इनका स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर लगा लीजिए। अब इन्हीं को आप सरल कर लीजिए। कैसे सरल करेंगे देखिए, इनका स्क्वायर है तो 1 के 1 हो जाएगा और 2 दूना आपका 4 हो जाएगा। प्लस 1 के 1 और कर्डिन 2 का स्क्वायर करेंगे तो कर्डी हट के 2 हो जाएगा। प्लस कर्डिन 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो भिन्न है ये 3 पदों में है, और जब भिन्न जो है 3 पदों में हो जाए तो इस हर का आप एलसीएम निकाल लीजिए। और जब भी इस हर का आप एलसीएम निकालिएगा तो इन सबका एलसीएम आपका हो जाएगा 4। और जब एलसीएम आ जाए तो इसमें इससे भाग दिलाएंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा अंश से कराएंगे 1, 2 का भाग 4 में 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 1 के 2 हो जाएगा। और प्लस 4 1 के 4, 1 बार गया, 1 का गुणा 3 से 1 3 3। तो आपने देखा जब इनको आप सरल कराएंगे तो 3 2 5, 5 और 1 6, 6 बटे क्या प्राप्त हो गया 4। इनको और कैंसिल करा के और छोटा कर लीजिए तो 2 दूना 4, 2 3 6 होगा। तो आपने देखा कि इसका मान 3/2 आ गया। तो ये ऐसे सवाल बड़े आसानी से सरल किए जा सकते हैं, और ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में यदि दे तो इस टाइप से आप डायरेक्ट सरल कर लीजिएगा। डायरेक्ट इनका मान रख के बस इन्हीं को सरल करते हुए आप अंतिम स्तर तक चले जाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी क्रम में हम अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए तीसरे सवाल पे आप देख रहे हैं, यदि थीटा बराबर 30 अंश हो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बताइए। तो इस टाइप के जब भी सवाल दें, मान किसका पूछा जा रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल जब भी देंगे तो कुछ न कुछ देकर दूसरी चीज का मान पूछा जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर थीटा बराबर 30 अंश है, जहां पर थीटा हो उसकी जगह पर आप 30 अंश रख दीजिए। कैसे, ये हो गया साइन और ये थीटा है, थीटा का मान आपका दिया गया है 30 अंश, गुणे कॉस और थीटा का मान कितना दिया गया है 30 अंश दिया गया है। और आप जानते हैं साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, गुणे कॉस 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। तो इस प्रकार से जब आप इसे सरल कराएंगे, कड़ी में 3 का गुणा 100 के कड़ी में 3 और बटे 2 दूना 4। तो इस प्रकार से आपने देखा यह सवाल बेहद ही सरल था। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवालों को हम इस तरीके से आसानी से लगा लेंगे। चलिए अब इसके हम अगले क्रम में चलते हैं। तो इसी क्रम में हम चौथे सवाल पर पहुंचे हैं। देखिए दोस्तों, ये सवाल अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में फंसने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देखिए इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 0 है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का मान बताइए। लेकिन यहाँ पर एक शर्त दिया गया है। शर्त क्या है कि थीटा का मान जो है वह 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा हो या फिर 90 के बराबर 90 से छोटा हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको देखकर डर जाते हैं कि ये होता क्या है। तो इसका यही मतलब होता है कि जो आपका ये थीटा है यह 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए, 90 अंश से छोटा या 90 अंश के बराबर होना चाहिए, इससे बड़ा इससे छोटा नहीं होना चाहिए। ये इसका यही मतलब होता है। चलिए देखते हैं थीटा का क्या मान आता है। जब हम इसे सरल करते हैं तो ये आपका हो गया साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बराबर क्या दे रखा है 0 दे रखा है। अब साइन थीटा जहाँ है रहने दीजिए, कॉस थीटा को यदि आप पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो ये प्लस कॉस थीटा हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बात यह है कि आपको या तो फिर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का मान इस पे रखिए और देखिए दोनों तरफ बराबर कौन सा मान आता है, या फिर दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं कि इन्हें पुनः पक्षांतर कर लीजिए। जब आप इन्हें पुनः पक्षांतर करेंगे, इनको इस तरीके से पक्षांतर मत कीजिए कि यहाँ लाके देखिए, अगर इनको पक्षांतर इस प्रकार से देखिए तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। साइन थीटा बराबर यदि कॉस थीटा लिखा है, ठीक, यदि आप इन्हें करेंगे साइन थीटा, इसको इधर लाएंगे माइनस कॉस थीटा, अगर यहाँ प्लस और माइनस के रूप में लेकर आएंगे तो यहाँ 0 बचेगा। और यदि आप इस कॉस थीटा को बटे में लेकर आते हैं तो यहाँ मान आपका 1 बचेगा। तो इस क्रम में हम भागे और गुणे के संबंध में पक्षांतर करेंगे। तो जब इसको हम बटे बनाएंगे, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा और ये बटे कॉस थीटा जब यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ आपका बचेगा 1। और आप जानते हो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान होता है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या हो गया 1। अब आपको ये भी पता है कि टेन थीटा बराबर 1 है, तो टेन किसका मान 1 होता है, तो आप बताएंगे सर टेन 45 अंश का मान 1 होता है। अब टेन और टेन यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा थीटा बराबर आपका 45 अंश।
और दूसरी बात, यदि इस थीटा बराबर 45 अंश आप यहाँ रखते हो यहाँ रखते हो तो दोनों का मान समान ही आएगा। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों पर ज़्यादा गौर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगला लेकर आते हैं। चलिए दोस्तों, आप इस सवाल को देख पा रहे होंगे। यह सवाल अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह सवाल मैं आपको बता दूं, ये फंसने का 90% चांसेस है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इस सवाल को हमने लिया है। ठीक है, इसे अच्छे से देख लीजिए और इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। सवाल क्या दिया गया है, यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 और कॉस a माइनस बी बराबर कर्डिन 3/2 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आने की उम्मीद, इस सवाल के आने की उम्मीद ज़्यादा है, इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए, यहाँ पर आपका a और b का मान पूछा जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे। आपका सवाल दिया गया है साइन a प्लस बी बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि साइन किसका मान 1 होता है, ठीक है दोस्तों, तो आप इसे लिख सकते हो साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी का साइन किसका मान 1 होता है, तो आप बताएंगे कि साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका a प्लस बी बराबर, यहाँ आपका बच जाएगा 0। अब इसे आप समीकरण 1 बना लीजिए। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार से दूसरा दिया है तो ये समीकरण 2 बनेगा। ठीक है, तो दूसरा क्रम क्या है आपका, दूसरा है आपका cos a माइनस बी बराबर कर्णी में 3/2। ठीक, अब cos, आप ये थीटा का स्थान है a माइनस बी बराबर, अगर हम आपसे पूछे cos किसका मान कर्णी 3/2 होता है, तो आप बताएंगे कि cos 30 अंश का मान कर्णी में 3/2 होता है। किसका मान होता है, cos 30 अंश का मान। अब cos और cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका a माइनस बी बराबर 30। ठीक, ये बन गया आपका समीकरण 2। जब समीकरण 1 और 2 दोनों आपके पास हो जाए तो उन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करा दीजिए। क्या, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, समीकरण 1 कितना है, a प्लस बी बराबर 90, समीकरण 1। दूसरा क्या है, a माइनस बी बराबर 30, समीकरण 2। जब इन्हें हल कराएंगे तो b प्लस माइनस पाके कैंसिल हो जाएगा, a और a मिलके आपका हो जाएगा 2a बराबर 90 और 30 मिलकर हो जाएगा आपका 120। तो आपने यहाँ पर देखा कि 2a बराबर 120 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा आपका 120 और बटे 2, 120/2 कैंसिल कराएंगे तो यहाँ प्राप्त होगा 60। तो आपने देखा a बराबर आ गया आपका 60 अंश। अब जब a का मान आ गया, इस a का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए, तो लिखेंगे क्या, a का मान समीकरण 1 में। ठीक, तो समीकरण 1 कितना है, a प्लस बी बराबर 90, तो a का मान कितना है 60, तो a की जगह रखेंगे 60 प्लस b बराबर 90, और b बराबर क्या हो जाएगा 90, 60 उधर जाएगा -60 हो जाएगा, और b बराबर हो जाएगा 90 में से 60 गया आपका हो जाएगा 30। तो आपने देखा कि a बराबर आपका आ गया 60 अंश और b बराबर आपका आ गया 30 अंश। इस प्रकार से ये आपका a और b का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को ध्यान में रखिएगा, जैसा कि हमने बता दिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके आने की संभावना ज़्यादा है। तो ये सवाल आपको समझ में आया। तो इसी प्रकार से आपने देखा इस 5 सवालों की श्रृंखला में यह आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे हैं। अब इसी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ हम अगले क्रम में भी कुछ ऐसे, अभी ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर समाप्त नहीं हुआ, अभी इसमें से और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं के साथ यदि आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो वीडियो को 1 बार 2 बार और देखिएगा। और हाँ, इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।